प्रेसिडेंट पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं इस अहम नुक्ते पे। अहमद बिलाल साहब, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो यकीनन जो इशू है उससे आप भी बिल्कुल बाखबर होंगे कि अब जो पुरानी मरदमशुमारी है उसी के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से कई जमातें ऐसी हैं, बिलखसूस MQM, जिनकी जानिब से सबसे ज़्यादा ये शोर किया जाता रहा है कि मरदमशुमारी कराई जाए अगर नए इंतखाबात की जानिब जाना है। तो अब पुराने इंतखाबात के तहत होंगे, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे, ये मुमकिन हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पिछली मरदमशुमारी जो 2017 में हुई थी उसके ऊपर बहुत सी पार्टियों के एतराज़ात थे। सबसे बुलंद आहंग जो एतराज़ात थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत सिंध गवर्नमेंट के भी उन्होंने एतराज़ात किए थे। तो इसलिए फैसला हुआ था कि नई मरदमशुमारी जल्दी करा ली जाए, 10 साल इंतज़ार न करें और 5 साल में करवा लें। लिहाजा ये 34 बिलियन रुपयों को खर्च करके ये नई मरदमशुमारी कराई गई। लेकिन अब मसला ये है कि नोटिफिकेशन होना या ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर हो भी जाए तो भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकती 2023 के इंतखाबात के लिए, क्योंकि उसके लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(3) है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों में किस तरह तकसीम होती हैं वो बताया गया है जी। तो अगर नई मरदमशुमारी होती है तो आबादी का तनासुब बदल जाता है, तो फिर सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तें भी बदल जाएंगी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, और वो इस वक्त हो नहीं सकती क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में, इस वक्त टोटल मेंबर ही नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन हो भी जाए तो भी मैं समझता हूँ कि हमें 2017 के मरदमशुमारी के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। जी अच्छा, अहमद बिलाल साहब, जब 14 मई के हवाले से इलेक्शन कमीशन में मामला आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं, अगर ये पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे तो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इसमें हम हुकूमत की इसको नाअहली समझेंगे, इतने पैसे खर्चने के बाद भी नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जा रहा। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि नोटिफाई ना करना तो इशू नहीं है, अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो सकना है। लेकिन ये बात अपनी बद इंतजामी की बात अपनी अलग दुरुस्त है कि ये जो मरदमशुमारी थी इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसके फाइनल रिजल्ट्स नोटिफाई हो जाने चाहिए थे पिछले साल दिसंबर में, और ये अभी ये जुलाई आ चुका है 2023 का, इसमें भी मुकम्मल नहीं हुई। तो बद इंतजामी की बात अपनी जगह दुरुस्त है। 5 दफ़ा एक्सटेंशन हुई है डेडलाइन में, फिर भी ये काम अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका। लेकिन असल मामला मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, और उसकी वजह यह है कि PTI के मेंबर्स जो कि रिज़ाइन करके जा चुके हैं, तो अब मतलूबा तादाद मुयस्सर नहीं है आपको नेशनल असम्बली में। तो ये भी बताइएगा कि अहमद बिलाल साहब, इससे पहले जब PTI की हुकूमत रही है तो आगाज़ तो मेरे ख्याल से गालिबन तभी किया गया था, आखिरी सालों में ही आगाज़ किया गया था इसकी मरदमशुमारी को कंप्लीट किया जा सके। तो उनकी जानिब से भी नाअहली, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो इसी तरह से नाअहली का मुजाहरा करती चली जाती हैं। उनके तो माइंड में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसके लिए। जी, उनके माइंड में होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसी वक्त होती ना जब ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाती और उसके नताइज सामने आ जाते, तो फिर ही उसके मुताबिक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती। लेकिन ये यकीनन उनके इल्म में होगा, लेकिन उनका, मैं समझता हूँ कि उनकी भी गलती ये है कि उन्होंने उसको बर वक्त शुरू नहीं किया, बर वक्त मुकम्मल होने के लिए इंतजामात नहीं किए। बाद में जो गवर्नमेंट आई उनकी तब्दीली के बाद, उसने भी बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा किया था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, एक ज़रूरी जो बात अभी माइंड में आई है वो ये आई है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं, और आप ही ने जिक्र किया कि आबादी का तनासुब तो चेंज हो चुका है। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा, जिनको सही गिना नहीं जाएगा। नहीं, वोट कास्ट तो सब करेंगे। वोट कास्ट करने का मसला नहीं है, ये तो असेंबली की सीटों की एलोकेशन का मसला है कि आपकी पंजाब की सीटें मसलन कितनी होनी चाहिए, सिंध की कितनी होनी चाहिए, बलूचिस्तान कितनी होनी चाहिए। लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन अलग से बनाता है। 20 जुलाई उसकी आखिरी तारीख है। जो लोग उसमें एनलिस्ट हो चुके होंगे वो सारे वोट देंगे।
वोट देने का इशू नहीं है, इशू तो सीटों की एलोकेशन का है, जिसका आम आदमी की सेहत पे शायद बराह रास्त असर नहीं पड़ता। वो तो सूबों के मामले, मतलब बलूचिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है जी। तक के आदाद शुमार आए हैं, तो उनकी नशिस्तें तकरीबन डबल हो सकती हैं, लेकिन वो अब नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, तो आम लोगों को, वोटर को उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।